हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपना जो है 12 बजे से लेकर 5 बजे तक का रूटीन, यानी मेरे दोपहर का रूटीन कैसे रहता है। वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, थोड़ा टाइम ही नहीं मिला इसको एडिट वगैरह करने का, बट मैंने शूट करके रखी हुई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी वो है इंडियन व्लॉगर मनीषा, तो आप मुझे वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बाल है ना जो वॉश कर लिए थे, शैम्पू कर लिया था, अब मैं उनमें लगा रही हूँ मास्क। तो इससे मेरे बाल है ना काफ़ी रफ़ हो रखे थे, और जब से मैंने मास्क लगाना शुरू किया ना, मतलब एक बार हफ्ते में एक बार मैं लगा लेती हूँ अभी, तो काफ़ी अच्छा रहता है। एंड कोई भी आप हेयर मास्क लगा सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको हीट दूंगी। वैसे गर्मियों में हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मुझे लगा तो ज़्यादा ही रफ़ हो रखे तो थोड़ी सी हीट मैं बालों को दे देती हूँ। और परी आ चुकी है स्कूल से, तो अराउंड 1 o'clock के स्कूल से आ जाती है, और आने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है उसका अपने बन्नीज़ के साथ खेलना। और ये तो भाई साहब ऐसा है ना, इनको ऐसे उल्टा लेटा दो, देखो हिलेगा भी नहीं कि मतलब हिल तो जाए। इसको भी बहुत मज़े आते हैं, जैसे परी इसके साथ खेलते इसको परेशान करती है ना, तो ये भी बहुत इन्जॉय करते हैं दोनों ही। तो मैडम जी सबसे आके पहले आके पानी वानी पिए के बैग रखा, कपड़े भी चेंज नहीं करती और इनके साथ अपना खेलना शुरू हो जाता है। तो भाई साहब ये है इसका बैग। और जब परी स्कूल से आती है तो फिर उस टाइम में ना फ्रूट ब्रेक का टाइम हो जाता है हमारा। तो मैंने फ्रूट कट कर लिए हैं, परी के साथ मैं भी ले लेती हूँ। तो ये रहता है ना कि अकेले तो मन नहीं करता है, लेकिन अगर बच्चा खा रहा है तो उसके साथ फिर हो जाता है कि हाँ हम भी फिनिश कर देते हैं। तो मैंने एक जो है ना मस्क मैलन काटा था, उसमें से मैं परी के लिए दे दूँगी, और नीरव के लिए भी जो है ना मैं रख दूँगी निकाल करके, और मैं भी खा लूँगी। तो हम तीनों के लिए मतलब मैं फ्रूट कट कर लेती हूँ, और इसको एंजॉय करती हूँ मैं परी के साथ बैठ के। और गर्मियों में तो वाटरमेलन और मस्क मेलन मतलब एक है ना मस्ट हो जाते हैं, मतलब खाने ही खाने भाई, और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा जो टाइम है ना वो परी के साथ स्पेंड करूँगी, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा है नहीं। और मोस्टली जो लंच का होता है ना, सब्जी वगैरह का काम है वो मैं सुबह ही बना लेती हूँ, बट आज सुबह नहीं बनाई थी, दोपहर को ही बनानी है। तो बट अभी टाइम है, क्योंकि नीरव आएगा तभी हम लोग लंच करेंगे, जब तक परी फ्रूट खा लेती है। और जो लंच ब्रेक होता है वो भी उसका थोड़ा लेट ही होता है ना, तो उसका काम चल जाता है। और हमारे बन्ने भी खा रहे हैं खरबूजा खा रहे हैं, तरबूज खाते हैं। ये इनको ना फ्रूट के वाले मैं दे देती हूँ, क्योंकि इसमें पानी का भी अच्छा खासा रहता है, तो इनकी पानी की रिक्वायरमेंट है ना वो भी कंप्लीट हो जाती है। और परी फर्स्ट क्लास में गई है, और जो डायरी ना वो खुद से ही लिखना होता है इनको, तो वो खुद से ही लिखती है। कुछ गलत होता है तो मैम फिर उसको काट के और फिर रीराइट कर देती है। तो बट अब मुझे लगता है ना बहुत जल्दी हो जाती है फर्स्ट क्लास में। डायरी खुद से लिखना, अपना होमवर्क वगैरह खुद से लिखना, तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाता है। तो आप लोग पूछ रहे थे सिलेबस वगैरह का, तो हिंदी में जो है ना 3 जो शब्द होते हैं उनको मिला करके, अक्षर को मिला करके 3 शब्द वाले वो हैं बॉडी पार्ट्स। ये इसका ईवीएस का पार्ट है। ईवीएस में मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट्स, और ये अभी इसका स्टार्ट हो रखा है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया होता है, तो वो ना जैसे रीड करके पढ़ लेती है। अब जैसे उसको बॉडी पार्ट्स लिखने हैं तो नीचे नाम दिया हुआ है, तो जहाँ पे भी जैसे हेड है तो नीचे हेड की स्पेलिंग लिखी होगी, तो वो पढ़ेगी, और फिर क्या स्पेलिंग है वो ऊपर अपना पढ़ के और लिख लेगी। और कर्सिव राइटिंग भी है उनकी, तो क्योंकि हर स्कूल में जरूरी नहीं होता है कर्सिव राइटिंग हो, तो यहाँ पे भी उनका कर्सिव राइटिंग है। और जो जैसे कि 3-3 वाले हैं, 3 अक्षर वाले हैं, तो इस तरह से जो है ना वो इनकी स्टार्ट हो गई है। तो सेम हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही है। और ये है मैथ्स का, तो मैथ्स का भी थोड़ा सा रिवीजन वगैरह ही चल रहा है, प्लस वाले चल रहे हैं। और जो होता है ना काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग और मिसिंग वाले हैं, वो सब इसका चल रहा है। तो इसका मैंने देख लिया है, मैं आते एक बार देख लेती हूँ कि होमवर्क में क्या क्या दिया हुआ था। और सुबह मैंने इसको बनाना चिप्स दिए थे, मैंगो दिया था, मैंगो फिनिश हो गए हैं। और यहाँ पे एक प्लेन पराठा दिया था, जो हाफ़ पराठा ही उसने खाया, हाफ़ भी नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया, और दही थी। तो उसको रहता है कि मतलब जैसे उसको मैंगो दिया ना, तो फ्रूट ब्रेक में वो सारा खा लेती है, और फिर थोड़ा बहुत ही उसमें खाते हैं, कभी ख़त्म कर देती कभी नहीं करती है। तो मैंने अपना नहा धो करके मैं आ गई हूँ। पहले मैंने हेड ऐसे वॉश कर लिया था, फिर जब मैंने मास्क लगाया ना, उसके बाद मैं अपना नहा करके आ गई हूँ। और ये मेरी सबसे मतलब मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक थी, ब्लू हेवन की, बहुत ही सस्ती सी। और बट ये जो कलर था ना, ये मेरा मतलब मोस्ट फेवरेट था। घर पे मैं हमेशा इसी को लगा के रखती थी, और ये फिनिश हो गया है मेरा, मुझे इसको दोबारा से मंगवानी पड़ेगी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इस लिपस्टिक को, सस्ती एंड बहुत ही अच्छी रहती है। तो उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई हूँ। परी अपना थोड़ा सा उसका स्क्रीन टाइम है, तो वो टीवी देखेगी थोड़ी देर, और तब तक मैं अपना जो
किचन है वो समेट देती हूँ। और चाय बना ली है मैंने, चाय बनाई है मैंने क्योंकि आज लंच में मैं बना रही हूँ एग भुर्जी और रोटी बनाऊँगी, तो उसके साथ तो फिर चाय मुझे चाहिए होती है। आई नो कि मतलब नहीं पीनी चाहिए, बट भाई साहब कमी नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। तो मैं यहाँ पे हम सब के लिए ना 5 एग की जो भुर्जी है वो बना लूँगी, तो इससे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। तो कभी होता है ना कि कुछ बनाने का मन नहीं है, तो मैं एग भुर्जी या फिर पनीर भुर्जी बना लेती हूँ, तो वो टेस्टी भी लगती है। और मेरे दोनों ही बच्चों को एग भुर्जी के साथ खाना खाना मतलब बहुत टेस्टी मतलब यम्मी लगता है उनको। और इससे क्या होता है ना, देखो प्रोटीन तो मिल ही रहा है, साथ में अगर कभी मन नहीं है या तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसी चीज़ें बनाने से ना मतलब क्या होता है कि आपको ये भी नहीं रहता कि कुछ उल्टा सीधा खाया है, खा भी अच्छे से लेते हो आप। और फिर जो है मतलब आपका अगर मन नहीं है या तबीयत ठीक नहीं है तो काम भी बहुत जल्दी से हो जाता है। तो आटा वगैरह मैंने गूंद के रख दिया था सुबह ही, और क्योंकि सुबह बच्चों के लिए खाना बनाया था तो ऐसा तो नहीं मैं दोबारा दोपहर को फिर अलग से गूंदूँगी, सुबह ही गूंद के मैंने रख दिया था। तो यहाँ पर मेरी रोटी, चाय और मेरी एग भुर्जी हो गई है, बच्चों ने भी खा लिया है। उसके बाद मैं एक काम है जो कभी नहीं भूलती अपने बालों में, वो है हेयर सीरम लगाना। और पता नहीं कितने सालों से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, और मुझे अपने बालों में इसका जो असर है ना वो बिल्कुल मतलब डेफिनेटली देखने को मिला। आप कोई भी हेयर सीरम लगा सकते हो, बट जो मेरा फेवरेट है वो लॉरियल का है। तो जितने प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया ना मैं सबका लिंक दे दूँगी, ऐसा कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर कोई पूछता है तो पहले ही मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जो है किचन को भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि शाम को फिर चाय वगैरह बनेगी। तो किचन ज़्यादा तो फैला हुआ नहीं था, बट वैसे भी जब भी मैं किचन में ऐसे कुछ काम करती हूँ, कोई खाना वगैरह बनता है, तो मैं अपने गैस स्टोव को क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि फिर उससे मुझे मतलब अच्छा लगता है। किचन में काम करने का ही मन रहता है और साफ़ सुथरा भी रहता है, और फिर चींटियाँ वगैरह जो कुछ भी होते हैं ना वो सब उनके प्रॉब्लम नहीं रहती है अगर आप किचन को हाथ के हाथ साफ़ कर दो। तो मैं इसको हमेशा ही मतलब अपने गैस स्टोव को और अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर देती हूँ। मतलब जहाँ तक होता है कुछ केसेस टाइम पे ऐसा होता है कि नहीं भी हो पाता है, ऐसा नहीं कि 100% ही है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने किचन को जो है ना क्लीन करती हूँ, और गैस स्टोव के नीचे से पीछे से इन सबको भी क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं अगर शाम को आती हूँ अपने किचन में काम करने के लिए तो मुझे नीट एंड क्लीन मिलेगा ना, और बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर दिए थे, तो जो काम है मेरा वो डन हो चुका है। अब इसके साथ मैं क्या करूँगी, आज कपड़े मैंने सुबह लॉन्ड्री नहीं लगाई थी, तो आज अभी मैंने बाद में लगाई है। तो यहाँ पे एक लोड मेरा जो है ना पहले हो गया था, तो दूसरा लोड मैंने लगा दिया है। पहले छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं ना किचन वगैरह के वो मैंने वॉश किए थे, और अब जो दूसरे कपड़े मैंने वो लगा दिए, और इनको मैं डेली वॉश पे ही वॉश करती हूँ। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि जो आप सुपर क्लीन वाला है उसको कैसे यूज़ करते हो, तो सुपर क्लीन वाले में ना 15 मिनट का ऑप्शन आता है और 30 मिनट्स का ऑप्शन आता है। तो जैसे मेरे डस्टिंग वगैरह के जो कपड़े होते हैं, कुछ जो ऐसे हल्के होते हैं, 2-4 कपड़े होते हैं, तो मैं 50 मिनट्स पे लगा देती हूँ, और उससे बहुत अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाते हैं। और उसके बाद बस मैं अपने पौधों को देखने के लिए आ गई थी, बहुत ही साफ़ सुथरे लग रहे हैं। मैंने अभी जो है ना बालकनी क्लीन की थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है, तो हर दिन तो पॉसिबल नहीं है कि इसको क्लीन करूँ। हाँ, 15-20 दिन में मैं अपनी बालकनी को क्लीन करके और पौधों को रीअरेंज कर देती हूँ। और ये वीडियो शूट की थी मैंने बीच में जब बारिश हो रही थी ना दिल्ली में, हर दूसरे दिन जो बारिश हो रही थी तो गर्मी भी नहीं हो पा रही थी, तब की ये वीडियो है। यानी जो छुट्टियां होने वाली थी बच्चों की समर वेकेशंस, उसके आसपास की ये वीडियो है। तो सॉरी फॉर द डिले, बट वीडियो शूट की थी तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही था। तो दोपहर को भी मौसम मतलब काफ़ी अच्छा हो गया था, और इनका भी अब लंच टाइम हो गया है, तो इनको घास दे दिए, क्योंकि बन्नी के लिए ना घास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अपना दोनों मज़े से भी खा रहे हैं, और फिर मैं इनको अंदर ले लेती हूँ, अंदर ही रखती हूँ, बस खाना खिलाने के लिए इनको बाहर रखती हूँ। और यहाँ पे हमारे भाई साहब नीरव बहुत स्लोली ये खाना खाता है, साथ में उसके एनीमे ही बोलते हैं ना इसको, हाँ एनीमे बोलते हैं, हम इसको एनीमे बोलते हैं कि तेरे एनीमे हाँ ये एनीमे है। और आजकल तो बिल्कुल पागल हो रखा है इनके पीछे, पता नहीं क्या कुछ ना कुछ मतलब एक नया ना पकड़ के लेते हैं बच्चे, कुछ डिफरेंट ढूंढ लेते हैं, और बस सॉक्स बेल्ट सब यहीं पर है, और बस एनीमे देखना। एक्चुअली उसको भूख लगी हुई आती है, तो सब कुछ बस अपने फटाफट कपड़े चेंज करेगा, हाथ मुँह धोएगा और बस बोलेगा मम्मा खाना ला दो, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें अपनी रख देते हैं। तो ये था वो लॉरियल का सीरम जो कि मेरा फिनिश हो गया है, तो इसको मैं फेंकने वाली हूँ और दूसरा जो है ना ऑर्डर करूँगी। तो ये एक बोतल काफ़ी अच्छे लंबे टाइम तक चल जाती है, और परी के बालों में भी मैं यही वाला ही हेयर सीरम लगाती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है। बस इसके बाद हम जाएंगे सोने के लिए। मैं और परी दोपहर की नैप बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं 15-20 मिनट ही सो पाती हूँ, ज़्यादा नहीं सोती, पर परी 1.5 से 2 घंटा सो जाती है।
तो परी अभी सो रही है। मैं उठ चुकी हूँ अपनी नैप लेके, थोड़ा बहुत एक दो काम छोटे मोटे मैंने निपटाए और शाम की चाय बना ली है, जो एक बिस्किट और थोड़े से बनाना चिप्स के साथ मैं इसको लूँगी। और टाइम अराउंड 5 बजे होंगे इस टाइम पे। तो ये है मेरा शाम का रूटीन। यस, 4:45 हो रखे हैं, नहीं 5 बजने वाले हैं। तो बस परी सो रही है, थोड़ी देर में उठ जाएगी, फिर उसको बाहर लेके जाऊँगी। तो आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।